हेलो दोस्तों, मैं पंकज कुमार स्वागत करता हूं आपका अपनी इस वीडियो में। दोस्तों, आज हम जानेंगे WDM और OTN के बारे में। ठीक है, तो उनके बेसिक प्रिंसिपल के बारे में आज हम बात करेंगे, कैसे WDM और OTN काम करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों, हमें रेनबो के बारे में तो हमें सबको पता है कि रेनबो में 7 लाइटें दिखाई देती है। जब भी भारी बारिश होती है तो हमें रेनबो दिखाई देता है आसमान में। वो कैसे होता है? वो होता है जब भी सनलाइट लोअर डेंसिटी मीडिया से हाई डेंसिटी मीडिया की तरफ ट्रेवल करती है। तो जब भी लो डेंसिटी से निकलकर लाइट हाई डेंसिटी की साइड में जाती है। हाई डेंसिटी का मतलब जो अर्थ के आसपास का पार्ट हुआ, ठीक है, बारिश की वजह से उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। ठीक है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। तो ऊपर का जो पार्ट रहता है वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं रहता है। ठीक है, तो अर्थ जो भी सनलाइट जो रहती है वो हाई डेंसिटी मतलब लो डेंसिटी मीडिया से हाई डेंसिटी लो डेंसिटी मीडिया से हाई डेंसिटी मीडिया की साइड में जाती है। ये अर्थ हुई हमारी। ठीक है, ये उसके आसपास का पार्ट हुआ जो ऊपर का रहा। ठीक है, बारिश की वजह से यहाँ पे जो बूंद के कण हुए, जो पार्टिकल्स हुए, उसकी वजह से जो मीडिया जो अर्थ के आसपास का पार्ट रहा, धरती से जस्ट ऊपर का पार्ट। ठीक है, अब ये हो सकता है 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर के अंदर के आसपास का पार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे बूंद के कण बिखर जाते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ का जो ये एरिया रहता है ये हाई डेंसिटी में तब्दील हो जाता है। हाई डेंस मीडिया बन जाता है। ठीक है, तो जब भी सनलाइट लो डेंसिटी से हाई डेंसिटी अब इस मीडिया के अंदर जब आती है तो लाइट ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो हमें रेनबो दिखाई देता है। ये होता है ऐसे करके, मतलब जो वाइट लाइट जो सन से निकलती है उसको हम वाइट लाइट बोलते हैं। ठीक है, वाइट लाइट, तो वाइट लाइट जब भी आती है तो वो ब्रेक हो जाती है, तो इसकी वजह से हमें रेनबो दिखाई देता है। ठीक है, ये तो हुआ नेचुरल फिनोमिना। अब हम इसको रियल लाइफ में कैसे कर सकते हैं? रियल लाइफ में करने के लिए हमारे पास एक प्रिज्म होता है। जैसे कांच का कोई टुकड़ा होता है, कांच के टुकड़े के जैसे ही एक प्रिज्म होता है हमारे पास। ठीक है, जैसे कांच का टुकड़ा होता है ऐसे प्रिज्म होता है। हमने 12वीं-12th क्लास में हमने प्रैक्टिकल किया होता है, बीटेक में भी करते हैं, हमारे पास में होता है। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल करवाया जाता है। तो उसमें क्या रहता है कि लेज़र से जो लाइट निकलती है, ठीक है, लेज़र से जो लाइट निकलती है, ठीक है, वो प्रिज्म के ऊपर जब पड़ती है, ठीक है, इसको तो हम वाइट लाइट बोल देते हैं जो सन से निकलती है, इसको हम ग्रे लाइट बोल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं हम ग्रे लाइट। ठीक है, तो जब ये ग्रे लाइट इस पे पड़ती है प्रिज्म पे तो ये ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ऐसे करके ब्रेक हो जाती है। ठीक है, ब्रेक होके ये ऐसे करके निकलती है आगे। ठीक है, तो हमें इसके अलग अलग पार्ट मिल जाते हैं। तो जो ये लेज़र की लाइट रहती है यहाँ पे एक कंबाइन होती है। ठीक है, ये किस वजह से होती है? तो ये होती है जो एक लाइट के अंदर अलग अलग पार्ट्स जो रहते हैं लाइट के, तो उन सब का यहाँ पे आके फेज होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा होता है ना कि जैसे क्या कहते हैं, साइन वेव जो रहती है, साइन वेव। ठीक है, एक ये रहती है, इसका रहता है 0 डिग्री फेज़, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो रही है बिल्कुल 0 से। एक होती है कोसाइन वाली। ठीक है, ऐसे करके होती है। ये 90 डिग्री फेज़ रहता है, मतलब ये 90 डिग्री नेगेटिव, -90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती है। एक मान लो हम यहाँ से दूसरी, अगर कोई यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, उसका फेस अलग रहेगा यहाँ से यहाँ तक का जो भी चेंज है वो। ठीक है, ऐसे करके तो यहाँ पे इनका फेस चेंज हो जाता है। तो ये हमें अलग अलग लाइट मिल जाती है। जैसे ये रेड लाइट हुई, ठीक है, रेड लाइट, ये ग्रीन लाइट हुई, ये येलो लाइट हुई, ऐसे
ठीक है। अभी ये ऐसे नहीं रहती है, इनकी भी एक वेवलेंथ से लेकर के दूसरे वेवलेंथ के बीच की जो रहती है, मतलब क्या कहते हैं कि ये जो लाइट है इसकी वेवलेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। ठीक है, ये वेवलेंथ है। अब आगे जो अब जो लेज़र लाइट जो रहती है जो प्रिज्म से निकलती है, ठीक है, जब प्रिज्म से निकलती है उसको ही हम बोल दे कि जो ये लाइट पड़ रही है इस पर, ठीक है, ये हमारे पास में 3 पार्ट में मिल गई हमें। मान लो हमें तीन पार्ट मिले इसके, ठीक है, ठीक है। ये रेड लाइट हो गई, जैसे मैंने पीछे बताया था, रेड, ये ग्रीन हो गई और ये येलो हो गई, ठीक है, ऐसे करके। तो इसको हमने बोल दिया वेवलेंथ 1, ठीक है, इसको बोल दिया हमने वेवलेंथ 2 और इसको बोल दिया हमने वेवलेंथ 3, ठीक है। इनको ही हम लैम्डा बोलते हैं, ठीक है, जो हमने पढ़ा, जो हम बोलते हैं ना कि लैम्डा ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, वैसे ही हम बोलते हैं इनको कि ये लैम्डा है, ठीक है। अब क्या होता है, अब हम SDH के बारे में हम अगर बात करें, ठीक है, SDH में क्या रहता है कि जो भी डेटा है, ठीक है ना, ये राउटर है, मान लो ये राउटर है, ठीक है ना, और ये दूसरा राउटर है, ये दिल्ली में लगा है, ये मुंबई में लगा हुआ है, ठीक है, ये दिल्ली में लगा है, एक मुंबई में लगा हुआ है। तो हमें ये डेटा दिल्ली से मुंबई पहुंचाना है। हैंडओवर दे दिया कस्टमर ने कि भाई ये मेरा डेटा यहाँ से उठाओ, ठीक है, और मुझे मुंबई दे दो इस पोर्ट पे, ठीक है। तो बीच का मीडिया उसने ख़रीद लिया, टेलीकॉम कंपनी से ख़रीद लिया, या फिर बहुत सी सारी कंपनी हैं जो अपना फाइबर प्रोवाइड कराती है, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो SDH में क्या रहता है कि हम सिंपली इसको उठाते हैं मक्स पे और FMS टू FMS बाईपास करा देते हैं, ठीक है, यहाँ से इसको हैंड ओवर दे दे, ठीक है, ये FMS पे गया, यहाँ से FMS पे, बीच में मल्टीपल एनीज हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा केस, ये क्या रहता है, जैसे इसने बोल दिया कि मतलब मेरा जो डेटा है वो 9G है, ठीक है ना, ठीक है, 9G, ठीक है। हमारे पास में क्या रहेगा, हम यहाँ पे STM64 की SFP लगाएंगे, ठीक है, और इस डेटा को मतलब ले लेंगे सिंपली करके, ठीक है, और इसको यहाँ से आगे भेज देंगे। अब क्या रहता है कि कस्टमर बोलता है कि मेरे पास में ये 9G ना हो के 12G है, ठीक है ना, 12G है, ठीक है। तो क्या रहेगा, हमारे पास में तो STM64 का है, मतलब 10G सपोर्ट करती है STM64। SDH जो ज़्यादातर हम देखते हैं, SDH STM64 का ही लिंक हम थ्रू कर पाते हैं, उससे आगे का नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब तो ये हमारे पास में एक तरीके से हमारे पास में ये लिमिट हो गई कि हमारा जो SDH है वो लिमिटेड है 10G तक, ठीक है। अब जो इसने बोला 12G, ठीक है, तो क्या होगा, अब 12G के लिए हमें एक अलग से जो पोर्ट है STM64 का, इसमें 2 फाइबर रहेंगे, ठीक है ना, एक ट्रांस के लिए और एक रिसीव के लिए, ठीक है, 2 फाइबर रहेंगे, ठीक है। एक फाइबर केबल रहती है, उसके अंदर फाइबर पेयर्स रहते हैं, ठीक है, केबल के अंदर। अब जब इसका डेटा 10G से ऊपर हुआ तो हमें एक और पोर्ट यूज़ करना पड़ेगा, जो एक और 10G का लिंक हम इसके अंदर बिछा सकें, ठीक है। 10G ये हुआ और 12G बोल रहा है ये, तो हम इसमें एक STM1 का तो होता है 155, STM4 का हो गया 644,
और STM16 का होता है 2.5G। ठीक है, तो एक हम यहाँ पे STM64 का लिंक और थ्रू करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें अलग से एक और फाइबर पेयर लेना पड़ेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से जब हमें अलग से एक और STM16 के लिए अलग से एक और पेयर यूज करना पड़ेगा, तो इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो अब ये बोलने लगा कि मेरे पास में 21G है, तो क्या करेंगे हम? एक 10G की अलग से लाइन हो गई, एक 10G की अलग से लाइन हो गई, और एक 1G के लिए हो गया अलग से STM16 का लिंक एक अलग से हो गया। तो ऐसे करके 10, 10, 20 और एक 21, 21G ऐसे जाएगा। ठीक है, तो बहुत कॉस्टली हो जाता है। हमें पता रहना चाहिए कि मतलब जो मक्स की जो कॉस्ट रहती है वो काफ़ी कम रहती है, जो फील्ड में हमारा जो मीडिया रहता है उससे ज़्यादा। ठीक है, अब हम WDM की जो बात करें। ठीक है, WDM में क्या रहता है? WDM में जो भी राउटर का जो डेटा रहता है, ठीक है, वो मान लिया उसने बोला कि मेरा 10G का लिंक है। ठीक है, हम 10G को क्या करेंगे, ये मक्स पे जाएगा। यहाँ पे हमारे पास में एक ट्रांसपोंडर कार्ड रहता है। ठीक है, मैं अलग से समझा देता हूँ इसको। ये जो राउटर हुआ, ठीक है, राउटर से जो डेटा जाता है वो जाएगा ट्रांसपोंडर कार्ड पे। अब ट्रांसपोंडर का जो काम जो रहता है वो यही रहता है, प्रिज्म वाला जो मैंने बताया था ना आपको, ये वाला प्रिज्म को ही समझ लीजिए कि यहाँ पे ट्रांसपोंडर के अंदर रहता है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि जो भी ये जो लाइट आती है, ठीक है, उसको एक अलग कलर की लाइट में निकाल देता है। ठीक है, इसको बोल दिया इसने रेड लाइट। ठीक है, रेड लाइट में इसने इसको कर दिया, इसको ट्रांसफॉर्म कर दिया। ठीक है, अब राउटर से दूसरा लिंक निकल रहा है 10G का। ठीक है, ये भी ट्रांसपोंडर पे गए, दूसरे ट्रांसपोंडर पे मान लीजिए चले गया। ठीक है, इसने इसको बोल दिया ग्रीन लाइट में कर दिया। ठीक है, तीसरा लिंक निकला। ठीक है, ये 10G का हो गया, ये 10G का हो गया, ये 10G का हो गया, एक और मान लिया ये 10G का हो गया। ठीक है, ये भी गया इस पर और ये भी गया इस पर। ये ब्लू में बदल दिया इसने, ये येलो में बदल दिया इसने। ठीक है, ऐसे करके इसने 4 सिग्नल निकाल दिए ये। ठीक है, 1, 2, 3, 4 सिग्नल। अब इन चारों सिग्नलों को यहाँ पे आके यहाँ पे एक मल्टीप्लेक्सर कार्ड लगा दिया, मल्टीप्लेक्सर कार्ड। ठीक है, अब ये मल्टीप्लेक्सर कार्ड पे आने के बाद में ये चारों मल्टीप्लेक्स होके एक सिग्नल बन गया इसका। ठीक है, ठीक है, ये चारों सिग्नल मिलके एक सिग्नल बन गया। ठीक है, अब जो SDH वाला पार्ट रहता है, जो ये SDH वाला पार्ट है, ठीक है, SDH में सिर्फ हमारे पास में सिर्फ एक वेवलेंथ रहती है। ठीक है, सिंपली हम बोल दें कि सिर्फ एक लाइट रहती है, जो ग्रे लाइट रहती है ना, जो लेज़र से निकलती है वो रहती है। सीधा लेज़र की जो ग्रे लाइट रहती है वो फाइबर के अंदर ट्रेवल करती है। लेकिन WDM में क्या रहता है कि जो ये ग्रे लाइट जो रहती है इसका एक पार्ट निकाल के, ठीक है, ये अलग अलग पार्ट निकाल के, ये λ1 हो गया, ये λ2 हो गया, λ3 हो गया, ये λ4 हो गया, ये 4 अलग लैम्डा निकाल के एक मल्टीप्लेक्सर पे पहुंचा के उन 4 लैम्डा को मल्टीप्लेक्स करके एक अलग से वेवलेंथ बना दी जाती है। ठीक है, वो जो ग्रे लाइट जो रहती है जो लेज़र से निकलती है, ठीक है, उसी तरीके की ये भी एक लाइट रहती है। ठीक है, अब ये जो लाइट निकलती है ये इसके बाद में ये FMS पे जाती है। ठीक है, तो जो हमें अलग अलग फाइबर जो हमें लेने पड़ रहे थे SDH में, उनको वो सारे ये एक ही वेवलेंथ जाती थी फाइबर के थ्रू। अब ये मल्टीपल वेवलेंथ्स
एक फाइबर के थ्रू जा रही है। तो जो जो हमें कॉस्ट लग रही थी, हमें अलग अलग फाइबर हमें यूज़ करने पड़ रहे थे, अलग अलग पेयर हमें यूज़ करना पड़ रहा था, उसकी जगह पे हम सिर्फ एक ही पेयर हम अब यूज़ करेंगे। ठीक है, एक ट्रांस के लिए, एक रिसीव के लिए। ठीक है, दूसरी साइड भी यही रहेगा। इसके बाद में ये एफएमएस से होती हुई डी मल्टीप्लेक्सर कार्ड पे जाएगी। ठीक है, मान लो ऐसे ही करके, ऐसे ही घूम के ये एफएमएस पे दूसरी साइड में एफएमएस पे आती है और फिर ये यहाँ पे पहुँच जाती है डी मल्टीप्लेक्सर कार्ड पे। ठीक है, डी मल्टीप्लेक्सर कार्ड से डी मल्टीप्लेक्स होती है अलग अलग, उसमें अलग अलग लाइटें यही सेम हमें यहाँ पे मिल जाती है, जैसे λ4, λ3, λ2, λ1। ठीक है, ये अलग अलग जो पार्ट्स थे वही हमें सेम मिल जाते हैं। फिर ये ट्रांसपोंडर पर जाते हैं और जो उनका जो प्रीवियस जो यहाँ पे था, ठीक है, वही वर्जन हमें यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, वापस मिल जाता है। तो ऐसे करके ये पूरा का पूरा ट्रांसमिशन रहता है। कैसे रहता है? राउटर से जब भी सिग्नल निकलता है वो ट्रांसपोंडर पे जाता है, ट्रांसपोंडर उसको एक अलग लाइट, अलग लैम्डा उसको असाइन कर देता है। ठीक है, ये अलग असाइन कर देगा। उसके बाद में ऐसे ही करके अलग अलग सिग्नल सारे अलग अलग सिग्नल मल्टीप्लेक्स होते हैं मल्टीप्लेक्सर कार्ड पे। मल्टीप्लेक्सर कार्ड से मल्टीप्लेक्स होने के बाद में एफएमएस पे जाता है। यहाँ पे हम एक एम्पलीफायर भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो डी मल्टीप्लेक्सर से निकल के एम्पलीफायर पर जाएगा, एम्पलीफायर के बाद में एफएमएस पे जाएगा। ठीक है, एफएमएस से फिर दूसरे एफएमएस पे जाएगा दूसरी साइड पे जहाँ पे हमें चाहिए। ठीक है, वहाँ से निकल के डी मल्टीप्लेक्सर कार्ड पे जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर से फिर से ट्रांसपोंडर पे जाएगा। जो ट्रांसपोंडर उस जो सिग्नल था उसको वापस जो ओरिजिनल सिग्नल था उसमें ट्रांसफॉर्म कर देगा और उसके बाद में सीधा हम हैंड ओवर कर देंगे कि भाई जो तुम्हारा सिग्नल था वही था। ठीक है, अब इसमें इसका बेनिफिट ये रहा कि जो हमें एसडीएच में अलग अलग फाइबर पेयर जो हमें यूज़ करने पड़ रहे थे, उनकी जगह पे हमने सिर्फ एक ही पेयर यूज़ किया। ठीक है, ये हमें फ़ायदा रहा। तो दोस्तों देखा हमने WDM का जो हमारा प्रिंसिपल है। ठीक है, जो WDM जो हमारा काम कर रहा था, ठीक है, उसका प्रिंसिपल हमने देखा कि जो सिग्नल जो आता है, पहले हमारे पास में एक ट्रांसपोंडर कार्ड होता है। ठीक है, सिग्नल ट्रांसपोंडर पे जाता है, ट्रांसपोंडर उसको एक अलग लाइट असाइन कर देता है, अलग वेवलेंथ असाइन कर देता है। ठीक है, तो जो सिग्नल आता है उसको अलग वेवलेंथ देने के बाद में ऐसे ही मल्टीपल सिग्नल्स मक्स पे जाते हैं, मल्टीप्लेक्सर पे। मल्टीप्लेक्सर से होके वो एम्पलीफायर पे जाएंगे, जिसको हम OBU बोल देंगे, ऑप्टिकल बूस्ट यूनिट। ठीक है, उसके बाद में ये एफएमएस पे जाएगा। ठीक है, एफएमएस पे जाएगा, फिर ये यहाँ से होता हुआ दूसरे एफएमएस पे जाएगा, दूसरी साइड के एफएमएस पे जाएगा। ठीक है, वहाँ से निकल के वो फिर से एक OBU पे जाएगा। OBU मतलब एम्पलीफायर जो रहता है। ठीक है, उस पे उसके बाद में यहाँ से आके ये वापस अब ये डी मक्स पे जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर पे जाएगा। डी मल्टीप्लेक्सर पे जाएगा, डी मल्टीप्लेक्सर से निकल के ये फिर से ट्रांसपोंडर पे जाएगा। ठीक है, ये अलग अलग ट्रांसपोंडर पे समझ लो कि ट्रांसपोंडर पे जाएगा। ठीक है, वहाँ से ओरिजिनल सिग्नल, जो भी ओरिजिनल सिग्नल था
वो हमें रिसीव हो जाएगी। ठीक है, ऐसे करके इसका ट्रांसमिशन रहता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा WDM का ट्रांसमिशन था। ठीक है, WDM का भी ऐसे ही रहता है, OTN का भी ऐसे ही रहता है। ठीक है, OTN का भी ऐसे ही रहता है, सेम ऐसे ही रहता है। तो अब WDM के दो पार्ट रहते हैं। एक तो रहता है CWDM, एक रहता है DWDM। CWDM और DWDM, इन दोनों का भी ऐसे ही रहता है प्रिंसिपल, क्योंकि ये इसके पार्ट है। अब CWDM और DWDM में डिफरेंस जो रहता है ना, CWDM इसमें जो ये चैनल्स रहते हैं, जो चैनल्स बोलूँ या फिर मैं लैम्डा जो रहते हैं, ठीक है, 8 चैनल्स मान लो हम, 8, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 ये 8 लैम्डा हुए, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, लैम्डा 5, लैम्डा 6, लैम्डा 7, लैम्डा 8, 8 चैनल, 8 लैम्डा। ठीक है, ये मक्स पे जाएंगे। ठीक है ना, मक्स पे। और जो ये जो चैनल्स रहते हैं, ठीक है, हम वेवलेंथ को कैसे पढ़ते हैं, 1310 nm। ठीक है, 1310 nm। जब भी हमने देखा होगा कि हम पावर मीटर पे काम करते हैं, ठीक है, वेवलेंथ अलग अलग वेवलेंथ रहती है। तो अगर हम इसको बोले कि 1310 nm है ये, ठीक है, तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस जो रहता है ना, देखिए जो 8 जो चैनल जो रहते हैं, 8 सिग्नल जो रहते हैं, उन सब के बीच में जो स्पेसिंग रहती है ना, वो 20 nm की रहती है। मतलब एक हमने 1310 nm का यूज़ कर लिया। ठीक है, इसमें प्लस 20 nm करेंगे तो कितना हुआ, 1330 nm। ठीक है, फिर 1350 nm, फिर 1370 nm, ठीक है, फिर 1390 nm। ठीक है, ऐसे करके 1310 का हुआ, मतलब जो इसकी जो वेवलेंथ हुई वो 1310 nm की हुई, इसकी 1330 nm की हुई। ठीक है, इसकी 1350 nm की हुई, इसकी 1370 nm की हुई। तो इन दोनों के जो बीच में डिफरेंस जो रहता है वो 20 nm का रहता है। ठीक है, वेवलेंथ जो दो सक्सेसिव वेवलेंथ्स है, उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो 20 nm का रहता है। ठीक है, ये डिफरेंस ये CWDM में होता है। DWDM में क्या रहता है, अब DWDM में क्या रहता है कि इसकी कैटेगरी मान लो, DWDM का मतलब जो D, यहाँ पे जो D है, D का मतलब होता है डेंस, और WDM का मतलब होता है वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, तो डेंस का मतलब कि जो दो सक्सेसिव वेवलेंथ जो रहती है, उन दोनों के बीच में जो स्पेसिंग रहती है ना, वो काफ़ी डेंस रहती है। ठीक है ना, बहुत कम रहती है मतलब। ठीक है, अब जो कैटेगरी 1 है उसमें 0.8 nm की। ठीक है, मान लो हम एक पहला जो सिग्नल है वो 1310 nm का है। ठीक है, तो दूसरा क्या रहेगा, 1310.8 nm। ठीक है, 1311 nm का है ये वाला। ठीक है, 0.8 का। ठीक है ना, 0.8 का मतलब 1310 प्लस 0.8 कितना हुआ, 80131। ठीक है, ये इसमें 0.6 nm। ठीक है, ये करके ये लैम्डा 1 हो गया, ये लैम्डा 2 हो गया। ठीक है, ऐसे ही करके इसमें 40 चैनल हमने यूज़ कर लिए। ठीक है, 40 चैनल मतलब 40 × 10G। ठीक है, कितना हो गया, 400G। ठीक है, 400G का सिस्टम हो गया। तो एक फाइबर पे 400G जा रहा है। ठीक है ना,
400 GB जा रहा है, ठीक है। SDH में क्या जाता था, सिर्फ एक पेयर पर सिर्फ 10 GB जाता था, तो 40 टाइम्स, ठीक है ना, 40 टाइम्स ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, 40 गुना ज़्यादा ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। तो 0.8, इसके बाद में और कैटेगरी आती है 0.4 nm, 0.2 nm। तो जो डिफरेंस जो रहता है ना 1310.0, 1310.2, ठीक है, 1310.4, 1310.6, ऐसे करके अलग अलग लैम्डा, एक लैम्डा ये हो गया, 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 ऐसे करके, ठीक है। तो इसका ट्रांसमिशन जब होता है ना, डेटा का ट्रांसमिशन जो रहता है उसमें डेटा रेट्स बढ़ जाती हैं, ठीक है। तो जो हम SDH में जो हम ट्रांस कर रहे थे 10 G, अब उसकी जगह पे हम 400 G हम ट्रांसमिट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब हमारे पास में बेनिफिट रहता है। CWDM और DWDM में जो डिफरेंस हो गया वो होता है सिर्फ स्पेसिंग का, ठीक है। CWDM में हम डेटा कम ट्रांसमिट कर पाते हैं, 10 G के 8 सिग्नल, ठीक है, तो 80 G हो गया, ठीक है, 8 चैनल हम सेंड कर रहे हैं तो 80 G हो गया। अब DWDM में हम 40 चैनल सेंड कर रहे हैं, 40 10 G का सिग्नल सेंड कर रहे हैं, तो 400 G हो गया। तो पहले CWDM आ गया, फिर उसके बाद में DWDM आ गया, ठीक है, ऐसे करके। अब हम बात करें WDM और OTN के बीच में जो डिफरेंस रहता है उसकी अगर हम बात करें, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस रहता है कि WDM में जो रहता है ना, इन दोनों के बीच में डिफरेंस रहता है दोस्तों, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि उस पर भी एक मतलब वो कम से कम 15 मिनट की तो वीडियो कम से कम रहेगी, ठीक है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और जो भी इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसको एक बार इस वीडियो का लिंक ज़रूर देना। धन्यवाद।